हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन। और ओरिजिन पे हमने एक और वीडियो कवर किया है जिसमें हमने कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा था, कैसे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज हुआ और भी कुछ कुछ चीज़ों के बारे में हमने देखा था। लेकिन हम इस वीडियो में आपको पता है ये हमारा बीपीएससी मेंस के लिए हम कर रहे हैं और वो ऑप्शनल, तो हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ रहे हैं। और इसमें हम करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये सेकंड पार्ट है। इन प्रीवियस वीडियो अगर हम बात करते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक देखा था, उन चीज़ों को थोड़ा सा अगर रिवीजन कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए आगे की चीज़ों को समझने के लिए। ओके, तो हमने बताया था कि जब ओरिजिन की बात होता है, कोई भी सभ्यता हो जो बहुत ही विकसित सभ्यता हो, अगर उसके ओरिजिन वो कैसे सभ्यता अस्तित्व में आई उसको एक पता लगाना, जब उसके लिपि नहीं पढ़ा गया हो तो और लिमिटेड सोर्सेज हो, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही जटिलता है, बहुत ही जटिलता, वेरी कॉम्प्लेक्स। और ऐसा जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो रिपोर्ट में जॉन मार्शल ने यह भी बता दिया कि जो आप ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो देख रहे हैं ना, इनका कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इतिहास रहा हो, पूर्ववर्ती इतिहास रहा हो। तो सबसे अगर हम बात करते हैं, ये कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ए कॉन्ट्रोवर्शियल एमंग द स्कॉलर्स। बहुत सारे स्कॉलरों का कहना बहुत अलग अलग मत है। तो हम जब भी इस पर आंसर राइटिंग करेंगे तो मैं बताऊंगा किस तरह से लिखना। अभी अब चीज़ों को समझिए, फिर आंसर राइटिंग भी करवाएंगे हम 2 से 3 वीडियो के बाद, पूरा एक एक अच्छे तरीके से ठीक है। तो जब मेसोपोटामिया से तुलना किया था कि नहीं, ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये मेसोपोटामिया से बना है। ये इजे मैके, गॉर्डन, व्हीलर, ये तीनों बोलते हैं कि जो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता को बना दिए। ये हो गया। व्हीलर बोलता नहीं, लोग नहीं आए, आइडिया आया वहाँ के लोगों का जो विचार था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेसोपोटामिया जो इराक में, मेसोपोटामिया जो कहीं ना कहीं इराक में है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन देख रहे हैं हमारा इंडिया के अंदर, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में। तो वहां पर मतलब सोचो इतना दूर से आइडिया, माइग्रेशन ऑफ आइडिया की बात किया व्हीलर साहब ने। ध्यान रखेगा, कुछ डिफिनिस्ट थ्योरी जो होता है कि इतिहास के अंदर हम बात करते हैं, हिस्ट्री के अंदर, इस थ्योरी पे बोला जाता है कि कुछ कुछ सभ्यताएं जो विकसित हुई है वो डिफिनिस्ट थ्योरी के माध्यम से। ये विसरणवादी सिद्धांत, हिंदी में क्या बोलते हैं, विसरणवादी सिद्धांत, हिंदी लिख लीजिएगा। तो डिफिनिस्ट थ्योरी में ये कहा था कि कोई भी सभ्यता कहीं एक केंद्र रहा होगा, पहले यहीं पे बना होगा वो चीज, फिर उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में उसका विसरण हुआ होगा, डिफ्यूजन हुआ होगा जैसे। और वो जब भी कोई भी अगर डिफिनिस्ट थ्योरी के जो प्रतिपादक रहे हैं, उन्होंने इस चीज को पश्चिमी एशिया में बताया। जो भी इस थ्योरी को माना, उन्होंने बताया कि जितने भी साइट्स, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के साइट, सॉरी, जितने भी सेंटर ऑफ डेवलपमेंट था वो पूरे पश्चिमी एशिया में। तो पश्चिमी एशिया को फोकस किया। ओके, यहाँ तक कि आप समझिए बात को, यहाँ तक कि ये भी हुआ कि अगर यहाँ पे आयरन आयरन का इस्तेमाल हुआ तो पहले यही इस्तेमाल हुआ आयरन का, फिर अलग अलग क्षेत्रों में। तो हर एक चीज का ओरिजिन ही बता दिया डिफिनिस्ट थ्योरी में। पश्चिमी एशिया के क्षेत्र को, एक क्षेत्र को बताया ओरिजिन, और फिर वहां से सारी चीजें फैल रहा था। ऐसा डिफिनिस्ट थ्योरी का था। हालांकि ये थ्योरी उतना अच्छा से क्लियर नहीं कर पाता है कोई चीज को, तो हम लेकिन हम अपने आंसर राइटिंग में चीज को लिखेंगे, ठीक है। तो इसी थ्योरी पर ना कहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात किया कि विचारों का हुआ, माइग्रेशन ऑफ पीपल हुआ। समझ रहे बात को? ओके, चलिए यहां तक हम बात करेंगे। तो इसमें क्या तर्क था भाई? भाई ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन तुम है, इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा रहा, फेवर रहा होगा, हम कैसे मान लेंगे? तो बोला देखो, जो दुर्ग थे, वो शासक वर्ग थे, वो रहते थे कहाँ पे? तो फोर्टिफाइड, पूरा किलाबंदी चारों तरफ से। तो वो ऐसा फॉरेनर, ऐसा माना है कि नहीं वो फॉरेनर थे, वो विदेशी थे, और वो वहां पर के लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। तो ऐसा बोला कि वो मेसोपोटामिया के लोग थे जो वहां आए फिर रहे, और वो अलग जो वहां पे लोकल पीपल्स हैं उनसे मिलना नहीं चाहते थे। ऐसा जब दुर्ग को देखते हुए बताया गया। अन्नागर, जैसे कि हड़प्पा में देखते हैं अन्नागर, तो यहाँ पे छत, जो अन्नागार का जो छत बनाया था वो लकड़ी का था। तो मेसोपोटामिया में भी लकड़ी का मिलता है कुछ वुडन स्ट्रक्चर। तो वैसे बोलते कि नहीं देखो, वहां भी लकड़ी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी लकड़ी इस्तेमाल होती। तो कुछ सिमिलर चीजें, कुछ चीजें, यहाँ तक कि इन विद्वानों ने कुछ थोड़े मोड़े चीज, मतलब कि कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोर्स को देखते हुए बोल दिया कि ये मेसोपोटामिया का। हालांकि इन्होंने बहुत चीजों को इग्नोर किया जो एकदम डिफरेंट था, जैसे कि सिटी लाइफ। मेसोपोटामिया में कुछ शताब्दी पहले ही सिटी लाइफ इमर्ज हुआ, और उसके बाद इंडस वैली में और इजिप्ट में हुआ। तो कुछ साल पहले ही वहां पे सिटी इमर्ज हुआ है, और अचानक से इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतना जबरदस्त सिटी हो जाना, इतना बेहतरीन तरीके से टाउन प्लानिंग,
तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ कहीं न कहीं एक लंबा इतिहास मैं बोल रहा हूँ बार-बार कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं न कहीं पीछे से चला आ रहा है बहुत, उसका जो डेवलपमेंट है कहीं ग्रेजुअली रूप से देखते हैं, तो मेसोपोटामिया से तो कह ही नहीं सकते हैं। यहाँ की लिपि डिफरेंट-डिफरेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लिपि है वो पिक्टोग्राफ है, चित्रात्मक। और यहीं देखते हैं हमारा ए, ए, मेसोपोटामिया का यूनिफॉर्म है, कीलनुमा, उसका लिपि वेज आकार का, मतलब नुकीला-नुकीला इस तरह का कीलनुमा है। आईबीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ने पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया और यहाँ सूखी ईंटों का इस्तेमाल किया। बहुत सारा डिफरेंस अगर वहां से हम सीखेंगे, हम पक्का ईंट इस्तेमाल करेंगे और ये लोग कच्चा ईंट इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी सभी सारे कॉन्ट्रडिक्शन है भाई। ये चीज कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो ना आप लोग। यूज ऑफ ब्रोंज, ब्रोंज का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसके उसके कहने का मतलब उसके कंपेरिजन बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करेंगे कि यहाँ तक कि एचडी संकालिया थे, उन्होंने जो बलूचिस्तान में जो मौंड था, एचडी संकालिया, मैं एक पीडीएफ भेजूँगा इस पे पूरे मतलब जो मैं बताया उस चीज़ को, तो वहाँ से आपको रिवीजन करने में अच्छा होगा, लेकिन वीडियो को देखना है। ये पीडीएफ अभी नहीं, पीडीएफ सबसे अंतिम में मिलेगा। तो एचडी संकालिया ने क्या बोला कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो ऊँचे-ऊँचे जो टीले पाए गए, इसको कैसे तुलना कर दिया मेसोपोटामिया में जो टेम्पल्स पाए गए ना उससे। मेसोपोटामिया में जो टेम्पल्स पाए गए हैं, उससे तुलना कर दिया बलूचिस्तान के मॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर को। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सब सारे चीज़ें अगर हम बात करेंगे, तो आगे जब खोज हुआ तो देखो ये मॉन्ट क्या था, एक तरह से मॉन्ट, एक तरह से वहां पे कहीं ना कहीं शहर था, वहां पे कहीं ना कहीं टाउन था। ओके, और क्या चीजें हैं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कितना बेहतरीन रूप से एकदम ग्रिड पद्धति पे, पूरा ग्रिड पद्धति पे बनाया हुआ शहर था। टाउन प्लानिंग अगर मेसोपोटामिया की बात करते हैं, वहां पे टाउन प्लानिंग एकदम हैपेजार्ड मैनर में, एकदम अस्त व्यस्त। तो भाई वहाँ पे इतना खराब रहेगा, यहाँ पे इतना अच्छा रहेगा, तो वहाँ से लोग सीखेंगे, वहाँ से लोग अगर माइग्रेशन होकर आएंगे तो उससे अच्छा बेहतर बनाएंगे, उसके जैसा ही बनाएंगे। तो ये सर बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन थे जिसको इन स्कॉलरों ने ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट बोल दिया कि मेसोपोटामिया की देन है। हालांकि हम इस पे भी क्लियर नहीं कर सकते। ओके, और बताएंगे बात आपको कि जितने भी मेसोपोटामिया सभ्यता में जितने भी आपके औजार मिले, जितने भी हथियार मिले, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प, बहुत ही ज़्यादा नुकीला, शार्प, इस तरह से ना कि जैसे डिफेंसिव, मैं बोलता हूँ डिफेंसिव औजार। डिफेंसिव मतलब कि बचने के लिए, कोई इस पर अटैक करे तो बचने के लिए। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का औजार कितना एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब ये इस तरह एग्रेसिव मतलब आक्रामक, बोलते हो अग्रेसिव में बोलते इसका मतलब ये नहीं कि ये अटैक करने वाले थे, ये शिकार करने के लिए। तो ये सब सारे एक छोटे छोटे चीजों को देखना पड़ता है, तभी तो हिस्ट्री को हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे ना। तो ऐसे थोड़ा सा पॉइंट पे कैसे बोल सकते हैं आप कि इंडस सिविलाइजेशन जो हड़प्पा, कहने का मतलब कि मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन से बना, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें थी। तो अब हम जो अगर बात करेंगे, तो सबसे जो अगर हम बात किया था, मैंने बताया था कुछ रिसेंट डिस्कवरी जो है, तो रिसेंट डिस्कवरी से कुछ नया नया ओपिनियन है, तो कुछ कुछ नए डिस्कवरी जब हम बात करेंगे लेट 20th सेंचुरी की बात करते हैं, 1950 से सब बात करते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे स्कॉलर जैसे अमलानंद घोष ने बोला कि सभ्यता जो है ना ये देसी उत्पत्ति हुआ है, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों से ये सभ्यता आगे जाके धीमा धीमा शहर का रूप ली। बोला क्या? अमलानंद घोष ने सोथी कल्चर, जो राजस्थान की सोथी कल्चर एक ग्रामीण सभ्यता थी, उसके पोर्ट्रेट, उसके मिद्रभांड से इन्होंने प्री हड़प्पा, मैंने अभी पहले बताया था, एक प्री हड़प्पा एज फेज है और एक मेजर हड़प्पा फेज है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करने की बात पे जो आप कोटा और बलूची का कुछ पोइट्री यहाँ मतलब कुछ मितभांड लाया, बोला देखिए इस पे जो डिजाइन तैयार है ये कहीं ना कहीं मेजर हड़प्पा में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो प्री हड़प्पा वाला जो पोइट्रीज है ये मेजर हड़प्पा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक रिलेशन है। सोथी कल्चर धीमा धीमा मतलब ये जो ग्रामीण सभ्यता है यहीं से बनी है। चोलिस्तान, एक एम आर मुगल थे, मैंने कल एम के मुगल के, सॉरी, एम आर मुगल पाकिस्तान के थे, उन्होंने एक चोलिस्तान या कोलिस्तान एक जगह है उससे तुलना कर दिया, बोला कि कोलिस्तान ये चोलिस्तान है, यहाँ से ही सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब उत्पत्ति हुआ। कैसे? वहां पर के पोट्रीज, वहां पर के जितने भी मितभांड थे, वहां पर अगर हम बात करते हैं कुछ जो औजार इस्तेमाल करते उपकरण थे, वहाँ के जो रहन सहन था, वहाँ के और भी अन्य सामग्रियों का, और अन्य सामग्रियों का अध्ययन किया पूरा मुगल ने,
एम.आर. मुगल ने और बोल दिया कि जो ये जो सभ्यता है ना, कहीं न कहीं क्षेत्रीय संस्कृति से बना। ये सब सारे पोट्रीज़, आर्टिफैक्ट्स, इक्विपमेंट्स ये सब हमें मेजर हड़प्पा में या मेजर हड़प्पा को मेनली हड़प्पा मानते हैं, हड़प्पा से होता है इंडस वैली में देखने को मिलता। तो बोला जो चोलिस्तान में जो मिला है मिद्रवाहन, वो हमें हड़प्पा में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहीं न कहीं इससे बना। तो भाई छोटा-मोटा केवल पोट्रीज़ पे आप कैसे कह सकते हैं? तो ये भी पूरा रूप से क्लियर नहीं है। आप बोल सकते हैं कि ये भी ऑब्सक्यूर है। हालाँकि सारे चीज़ जितने भी सभ्यता की देशी उपस्थिति के बारे में बात करता है, सोथी कल्चर हो या चाहे वो कोलिस्तान या चोलिस्तान की बात हो, ये दोनों हालाँकि कुछ-कुछ चीज़ों को निकटता प्रदान करता है, बट हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि दिस इज़ नॉट क्लियर एविडेंस कि आप बोल सकते हैं कि सभ्यता की देशी उत्पत्ति जो है, जो इंडिजीनियस ओरिजिन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इन दोनों चीज़ों पे आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ठीक है? तो चलिए ठीक है, इन दोनों पे अगर नहीं बोल सकते तो कैसे बोल सकते हैं? तो हाँ, ये चीज़ आप कह सकते हैं, थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि जो ये सभ्यता थी ना, कोई एक ग्रामीण सभ्यता से नहीं बनी थी। हालाँकि बहुत सारे डाइवर्स रूप से जितने भी बहुत सारे वहाँ पर विलेज कल्चर था, उन सारे के संदर्भ में अगर देखते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति हम मान सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? तो हम आगे करेंगे कुछ-कुछ चीज़ों को कि कौन-कौन सा कैसा-कैसा कुछ साइट्स के बारे में हम देखेंगे। तो हमने बताया कि डाइवर्स विलेज कल्चर को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि उन वहाँ से कहीं न कहीं ये संस्कृतियाँ धीमा-धीमा सभ्यता का रूप ली है। ठीक है? मैंने बताया था कि संस्कृति और सभ्यता में मैंने अंतर बताया था। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन? जब कल्चर की बात करें कि एक पैटर्न है, एक लोगों का जीवनचर्या हो, एक लोगों का जीने का तरीका हो, पद्धति हो, दैट इज़ कल्चर। बट अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो वही कल्चर अगर पूरे एक वास्ट एरिया में फैल जाए तो उसको बोल देंगे सिविलाइजेशन। क्लियर? चलिए आज हम करेंगे आज के सेशन में लेक्चर 2 हमारा है, ये ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हम क्या करेंगे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेजुअल, इसको मैं क्लियर अच्छे से लिख दूं तो अच्छा रहेगा। ओके, और देखिए वीडियो हमारा मौर्य प्रशासन का 3 वीडियो आ चुका है, उसको देखिए, वो मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? वो मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट थ्योरी एक है, क्रमिक विकास का सिद्धांत। देखिए मुझे कमेंट मैंने देखा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि हिंदी बताइए, तो मैं हिंदी तो लिख ही रहा हूँ ना, तो हिंदी को भी समझो ना, मैं हिंदी तो लिख ही रहा हूँ, तो मुझे बार-बार हिंदी इंग्लिश लिखने में परेशानी होता है ना, कितना मैं लिखूँगा? तो थोड़ा-सा मैनेज किया करिए। अब मैं हिंदी बोलता हूँ भी, मैं हिंदी लिखता भी हूँ, कहीं कि इंग्लिश भी लिखता हूँ, तो दोनों चीज़ को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा ना, ये समझिए बातों को। और मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दूँगा, इसके लिए परेशान नहीं होना, कुछ भी टेंशन नहीं है। मैं हैंड रिटन नोट्स दूँगा एकदम बहुत अच्छे तरीके से, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, लेकिन समय देना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं मैं करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं अभी 66 को देखते हुए जल्दी-जल्दी मैं करा दूँ। हाँ, हालाँकि कुछ-कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं करवा दूँगा जीएस पेपर 1 इस सब के लिए, बट जल्दीबाजी में मैं टॉपिक छोड़ के मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। इसमें समय लग जाए, पूरे 67 तक मैं करवा दूँगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है? तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहता है भाई, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो है ना, एक ऐसे ही नहीं बन गया है, ये ऐसे नहीं बन गया। धीमा-धीमा चीज़ों को मतलब कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। कैसे भाई? तो कह रहा कि जब भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ो ना, तो कुछ विलेज कल्चर है, जो वही मैं अभी बता रहा था देशी उपस्थिति, उसी चीज़ के बारे में थोड़ा-सा ये है। जो विलेज कल्चर है, बलूची, अरे सॉरी, बलूची, बलूचिस्तान का है ये, ध्यान रखिएगा। अफ़गानिस्तान का कुछ विलेज कल्चर है, कुछ सिंध का विलेज कल्चर है, कुछ राजस्थान का विलेज कल्चर है। ये सारे विलेज कल्चर को देख के, इन सारे विलेज कल्चर को देख के आप ये फ्रेम कर सकते हैं कि कहीं न कहीं इनसे ही क्रमिक मतलब उद्भव हुआ। ये सबको एंटीसीडेंट माना गया। पूर्ववर्ती मतलब कि पहले, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले ये सारे अवेलेबल थे विलेज कल्चर, ये पहले से ग्रामीण संस्कृतियाँ उपलब्ध थी। तो इनको अगर हम पढ़ेंगे सही तरीके से, तब मुझे कुछ-कुछ चीज़ें पता चलेगा। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो जब हम विलेज कल्चर की बात करते हैं भाई, तो ध्यान रखिएगा, जब विलेज कल्चर की हम बात करते हैं, तो हम बाँट के पढ़ते हैं। कैसे बाँट के पढ़ते हैं? ध्यान रखिएगा। एक स्टेज पढ़ते हैं, 4 स्टेज पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं न्यूलिथिक स्टेज। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसके पीछे वाला चीज़ों को जा रहे हैं, न्यूलिथिक स्टेज। जब भी आपके पास बुक होगा, तो उस बुक में आप पढ़िएगा अच्छे से तरीके से। मेहरगढ़ हो गया, तो न्यूलिथिक
जो हमारा एज था उसको आप पढ़िए, ठीक है। न्यूलिथिक एज जो है हमारा, उसको आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान, कैसे कैसे गांव से कैसे कैसे शहर हुआ, नोमैडिक से कैसे कैसे लोग गांव बनाए, तो उस तरह से चीज़ों को समझ में आएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है ये चीज़ें, एंशिएंट हिस्ट्री में, सॉरी हिस्ट्री ऑप्शन में, तो हम उन चीज़ों को भी नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें क्लियर करेंगे, और प्री में मैंने किया भी है, ठीक है। नियोलिथिक स्टेज हम स्टार्ट करते हैं 5500 बीसी से लेके 3200 बीसी तक। अप टू कब तक कहाँ कर रहे हैं, 3200 बीसी में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3200 बीसी के बाद हम देखेंगे, 3200 बीसी के बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है बताइए। तो 3200 बीसी के बाद हमारा स्टार्ट होता है अर्ली हड़प्पा या प्री हड़प्पन काल, आपको पता है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे अर्ली या प्री हड़प्पन। एक मैं आप लोगों से सजेशन लेना चाहता हूँ, आप लोग बताइएगा कि क्या हम ये सब पहले से लिख दिया करूंगा और फिर मैं उसको समझा दिया करूंगा, ये आपके लिए सही रहेगा, इससे मैं आपका टाइम भी बचेगा, ये भी मेरे लिए सही रहेगा। अदरवाइज आप कहिएगा तो मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा, तो मैं लिख लिख के पढ़ाता हूँ तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाता है, और पूरा मैं एक बार लिख दूंगा और पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोग ऐसे बोलिए तो मैं कर दूंगा, आप लोग ऐसे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और 2600 से लेकर, सॉरी अर्ली हड़प्पा की बात कर रहे हैं, 3200 से लेके 2600। देखिए अर्ली हड़प्पा के बाद जो हमारा मेजर हड़प्पा था, जो जिसको मुख्य रूप से हम हड़प्पा कल्चर या इंडस वैली बोलते हैं, यहाँ पर हड़प्पा एकदम पूरा अच्छा से फुल फ्लेज, मतलब क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता पूरा अच्छे से विकसित हो चुकी थी। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में 2600 से लेके 1900 बीसी। एक हम ग्रेजुअल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ग्रेजुअल रूप से समझना बात को। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के लिए, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन को समझने के लिए हम इस तरह से देखेंगे ना, तब पता चलेगा कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता बनी। एक दिन में तो नहीं बन जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, पहले न्यूलिथिक से कुछ कुछ चीजें आई, तो इस चीज को ग्रेजुअल डेवलपमेंट इसी को बोलते हैं। जो एक तरह से अभी समझिए कि सबसे ज्यादा यही क्लियर रूप से हम समझ सकते हैं चीजों को, बहुत अच्छा कुछ चीजें स्पष्ट प्रदान करेगा ये हमारा। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक स्टेज के बारे में, समझेंगे कि न्यूलिथिक स्टेज में सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे कंपेरिजन करेंगे। इन चीज़ों को आप समझिएगा ध्यान से, अच्छे तरीके से, कान में ईयरफोन लगा के देखिए वीडियो को, तब आपकी चीज़ें सही समझ में आएगा। ओके, और नोट डाउन करते रहिए हर एक चीज़। नोट्स भेजेंगे उसका मतलब ये नहीं है कि आप नोट डाउन नहीं करिए, अगर जिनको अच्छे से तैयारी करना है वो ठीक है, बाकी जिनको नहीं पढ़ना बात अलग है। न्यूलिथिक कल्चर को बात कर रहे हैं। न्यूलिथिक जो स्टेज था हमारा, नवपाषाणिक, हिंदी में क्या बोलेंगे, नव पाषाणिक चरण। देखिए जब नवपाषाण पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे हम कि धीमा धीमा लोग, जो धीमा धीमा जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं, देखिए जो न्यूलिथिक स्टेज में देखेंगे हम, इंडस वैली की बात करेंगे। इंडस वैली बारह, इंडस वैली से ऐसे नहीं बोल रहे, इंडस वैली, सिंधु जो नदी था उसकी, जो सिंधु नदी का जो घाटी था, इंडस वैली के आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ आता था। हम कैसे पता चला बाढ़ आता था, तो कुछ ऐसे हमारा कहने का मतलब कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल चीजें मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल थिंग, जिसमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमें बाढ़ आता था। तो इंडस वैली से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बाढ़ आता था, वहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आता था। तो कुछ दिन बाद, एट ए टाइम बात करेंगे, कुछ समय बाद लोग फ्लड कंट्रोल सीख गए। ये बाढ़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस तरह से कंट्रोल करना सीख गए थे। न्यूलिथिक कल्चर की बात करें, इंडस वैली क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आता था, लेकिन ग्रेजुअली धीमा धीमा लोग, अगर हम बात करेंगे, द पीपल लर्न द टेक्निक ऑफ द कंट्रोलिंग द फ्लड। ध्यान से टेक्निक समझ गया कि कैसे फ्लड को कंट्रोल करता है। यहां तक इन्होंने ये भी सीख गया था कि जो हम फसल, जो बुआई करेंगे, फसल जो सो मत क्या होता है, बुआई करना, फसल की जो बुआई करना है, दिमाग देखिए कितना जबरदस्त है। और जो फसल की जो बुआई करेंगे हम नवंबर में कर देंगे। क्यों नवंबर में करेंगे, दिमाग लगाया कि नवंबर में हम बुआई करेंगे, क्योंकि इसमें जो वाटर है, इसमें जो फ्लड का जो फ्लड है, फ्लड का जो वाटर है वो रिसीड होगा, मतलब कहने का कमेगा, धीमा धीमा कमेगा, इसमें कम बरसात होती है। और बुआई करने के बाद अप्रैल में हम, ध्यान रखिएगा, अप्रैल के पहले, अप्रैल के समय हम इसको काट लेंगे, रिप कर लेंगे, मतलब काट लेंगे। ये सब सारे टेक्निक समझ चुके थे कि फ्लड को कंट्रोल करना, कब खेती करना, कब नहीं करना, ये सारे चीजें ये समझ चुके हैं। अब इतना दिमाग इनके पास आया, अब इतने अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे। तो देखिए इसको ऊपर लिखना होगा आपको। दे यूज्ड टू सो द क्रॉप इन नवंबर व्हेन फ्लड वाटर रिसीडेड एंड दे रीप द क्रॉप बिफोर द सिचुएशन इन अप्रैल। जब जिस समय फ्लड आने का सिचुएशन, उस समय पहले ही, उसके पहले ये काट लेते थे। और ध्यान रखिएगा, ये जो आप समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु नदियां हैं, साथ में 5 सहायक नदियां हैं,
ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये पूरा क्षेत्र ही पूरा प्रोडक्टिव है। पूरा क्षेत्र प्रोडक्टिव मतलब क्या, उपजाऊ भी है, और जब उपजाऊ रहेगा तो लोगों को खाने से ज्यादा इनके पास सरप्लस होगा। देखिए ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपका ग्रेजुअल थ्योरी कहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा ग्रेजुअल थ्योरी ऐसे तो नहीं बन गया होगा, तो लोगों को कुछ न कुछ हमारे स्कॉलर्स को लगा तभी तो लिखे ना। तो प्रोडक्टिव बहुत ज्यादा था, सरप्लस बढ़ गया, और जब सरप्लस बढ़ जाएगा तो कुछ सेटलमेंट जो होंगे प्रोस्पेरस हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा खुद से, प्रोस्पेरस विलेज या प्रोस्पेरस सेटलमेंट। समृद्ध बस्तियां बनना स्टार्ट हो गई जब ज्यादा पैसा आएगा। सरप्लस मतलब क्या, अधिशेष, जितना जरूरत है उससे ज्यादा अगर आपके पास उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए सेविंग होगा, और सेविंग होगा तो आप कहीं ना कहीं समृद्ध बनते जाइएगा, और उस तरह से विलेज सेटलमेंट, कुछ कुछ विलेज सेटलमेंट कहने का मतलब कि समृद्ध हो गए। जैसे कि मान कौन कौन सेटलमेंट है भाई, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर दो, बहुत मोटा है ना। मुंडीगाक, कुछ ज्यादा ही हो गया छोटा, कोई बात नहीं, चलिए। मुंडीगाक, मुंडीगाक हो गया। और क्या भाई, किलगुल, मुंडीगाक अफगान, मैं अभी सबके बारे में बताऊंगा, परेशान नहीं होना, सबके डिटेल चर्चा करेंगे। किलगुल मोहम्मद, ये सारे क्षेत्र ऐसा देखा जाता है। किलगुल मोहम्मद बलूचिस्तान में है, ओके, और ये अफगानिस्तान में है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र है ना कि बहुत ही यहाँ पर जो जो इस्तेमाल हुआ चीजें बहुत ही आप कह सकते हैं कि डेवलप कंडीशन में था। समझ रहे बातों को। तो ये सारी चीजें आप समझ रहे बातों को, मैंने जो इतना चीजें लिखा हूं तो ये सब सारे विकसित थे। तो इतने सारे विकसित थे, इतना सारा चीजें हो चुका था, यहां तक के, ध्यान रखिएगा, यहां तक ये हो चुका था कि कुछ लोग इतने ज्यादा, समझ रहे बात को, कुछ लोग इतने ज्यादा यहाँ पर डेवलप हो चुके थे कि इन्हें कहीं ना कहीं हत्या अब दुरुपयोग करना पड़ गया था। कुछ अपने मतलब कहने का जहां पर रहते थे, देखिए पहला बात, अब कुछ लोग प्रोस्पेरस हो रहे हैं, तब लोग जो नोमैडिक लाइफ बिता रहे थे, लोग इधर से उधर जो टहल रहे थे, वो अब सेटल हो गए एक जगह। धीरे धीरे बस्तियां बन रही है, छोटी छोटी बस्तियां बन रही, न्यूलिथिक, ये पूरा ट्रांजिशन फेज हम देख रहे हैं 32 कितना से 5500 से लेकर 3200, सॉरी 5500 से लेकर 3200 बीसी तक हम अभी चर्चा की है न्यूलिथिक कल्चर में, ध्यान रखिएगा, ओके। अब हम न्यूलिथिक कल्चर के बाद देखते हैं, न्यूलिथिक कल्चर के बाद देखते हैं जो हमारा कल्चर आता है अर्ली हड़प्पा, और बहुत ही महत्वपूर्ण अर्ली हड़प्पन फेज। अभी मैं सारा कुछ फेवर में लिख रहा हूं, मतलब कहने का मतलब सारा कुछ पक्ष में लिख रहा हूं। अर्ली हड़प्पन फेज, या कहते प्राक पाक हड़प्पा चरण, या आरंभिक हड़प्पा चरण बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है आपकी मन। तो इसमें क्या हुआ कि जो अब खेती था उसमें हल चलने लगे, खेती में बहुत ज्यादा हल चलने लगा। कालीबंगा, कालीबंगा अर्ली हड़प्पा साइट है। कालीबंगा में क्या मिला, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला, तो हल चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर से कृषि को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा, कृषि को प्रोत्साहन मिल रहा। यूज ऑफ प्लाव, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्रोत्साहन, बोल सकते हैं कि जो फार्मिंग, जो एग्रीकल्चर है एकदम चरम सीमा पे है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पे हो रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां तक लोग अब अलग अलग फसल इस्तेमाल करने लगे, अलग अलग फसल का यूज होने लगा। कॉटन, सिल्डन बोला गया, सिंधु घाटी में सिल्डन इस्तेमाल हुआ, इसके लिए शब्द सिल्डन। तो कहीं ना कहीं कॉटन का इस्तेमाल होने लगा, कपास उत्पादन होने लगा यहाँ पर, समझ रहे बातों को। अब यहाँ पर वीविंग का काम होने लगा, वस्त्रों का बुनाई होने लगा। हम अभी संस्कृति की बात करें, अर्ली हड़प्पा फेज में लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीजें हो रहा है, यही आगे जाके शहर बता देंगे कि कैसे इन लोग सब शहर बन जाएंगे, ट्रेडिंग करने लगेंगे, समझ बात को। इस समय ध्यान रखिए, इसमें क्या होगा भाई, बहुत ही ज्यादा व्हील का इस्तेमाल होने लगा। व्हील मतलब क्या हुआ, चाक, चाक का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है, चाक इस्तेमाल होने लगा। व्हील, बहुत ज्यादा व्हील पोट्री दिखाई देता आपको, बहुत ही एकदम, जितना इसमें जो मिद्रभाण दिखाई देगा बहुत ही चिकना तरीका से लगता था, व्हील से हाथ से तो बनेगा नहीं, एकदम चाक पे बना। साथ ही साथ यूज ऑफ व्हील, चक्के का इस्तेमाल होने लगा इसमें, इसमें चक्के का इस्तेमाल होने लगा। और जब व्हील बनेगा तो बहुत ज्यादा पोट्री बनेगा, बहुत ज्यादा मिद्रभाण तैयार होगा। अब मिद्रभाण तैयार होगा भाई, तो मुझे बताना कि अब मिद्रभाण किस लिए बनाया जाता है, आपका अनाज रखने के लिए। और जब मितभांड बन चुका है, यू जो भील हो चुका है, बहुत सारे मतलब कहने का मतलब कि अब
एक तो समझिए गाड़ी का रूप ले रहा है, तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले आ सकते हैं, हम एक जगह से दूसरा ले आ सकते हैं। इसलिए देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में इस टाइम में अर्ली हड़प्पन फेज में हम देखते हैं बहुत जगह अलग अलग जगह धान कोठार का साक्ष्य मिला है। सॉरी, धान कोठार का, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखना, धान्य कोठार का मतलब ग्रेनरी, ग्रीनरी का साथ मिला, मतलब कहने का मतलब कि जहां पर अनाज को रखते थे स्टोर करके, तो यहां से अनाज को अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है, तो समझ लीजिए क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, समझ रहे बात को, कि लोग अब यहाँ पर व्यापारी बन रहे हैं, धीमा 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 लोग यहाँ पे व्यापारी बन रहे हैं। अभी लोग जो खेती कर रहे थे, अब लोग अलग अलग फसल को उपजा रहे हैं, लोग धीमा धीमा व्यापारी बन रहे हैं। यहाँ पर शिल्प कला देखते हैं, अर्ली हड़प्पन फेज को जब पढ़िए, जब देख बताएंगे आपको, अभी आगे वीडियो में एक चीज बताएंगे हम अर्ली हड़प्पन फेजेस के बारे में, रिलेशन बिटवीन अर्ली हड़प्पन फेजेस एंड द मेजर हड़प्पा फेजेस, उसके बारे में फिर बताएंगे। फीचर ऑफ अर्ली हड़प्पा फेजेस, जो अर्ली हड़प्पा फेज है इसका क्या विशेषता रहा, इसके इसमें कैसे कैसे चीजें थे सब देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ओरिजिन पढ़ रहे हैं, तो ओरिजिन में पॉइंट को पढ़ेंगे ना, पॉइंट को समझेंगे ना, इतना थोड़ा लिखेंगे पूरा लिख देंगे कि 1000-2000 वर्ड पार हो जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। ये सब सारे एविडेंस को लिखना आपको, कि धीमा धीमा, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इसको एक एकदम फ्लो बना के लिखना, ठीक है, फ्लो बना के लिखना, समझ रहे बात को, ओके। चलिए समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ तक एक चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ कि जो इस समय सबसे ज्यादा शिल्प शिल्प उद्योग को बहुत ज्यादा मिला। देखिए शिल्प उद्योग जो आर्ट, इसमें जो भी आर्टिफैक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत इसमें ज्यादा आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ही गजब गजब रूप का यहाँ पोट्री बन रहा है, एकदम डिजाइन डिजाइन वाला पोट्री बन रहा है, मैं फिगर में दिखाऊंगा। तो शिल्प उद्योग को बहुत ज्यादा मिला, यहाँ पे मितवांड बन रहे हैं लोग। अब जो लोग घूमते रहते थे, वो लोग कहीं ना कहीं, अब एक तरह से नोमैडिक से एक तरह सेटलमेंट के रूप में रह चुके थे। साथ ही साथ जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में, व्यापार भी कर रहे थे, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी सरप्लस ज्यादा हो रहा है। हमने देखा कि न्यूलिथिक टाइम में ही सरप्लस हो रहा है, अधिशेष को जमा करने से अच्छा है कि कहीं और ट्रांसफर करेंगे। तो लोग ग्राम से अब नगरीय क्षेत्र में, अब धीमा धीमा ग्राम से, जो उसमें कुछ अलग डेवलपमेंट क्षेत्र, जो नगरीय क्षेत्र है, जो उसमें कुछ टाउन सेटलमेंट है, वहां पर सामानों को ले जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, अब नगरीय क्षेत्र में, अभी हम अर्ली हड़प्पा फेज में बात कर रहे हैं, अर्ली हड़प्पा फेज के बहुत आगे चल चुके हैं हम। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन परिपक्व काल है, मेजर पीरियड है, हम वहां तक पहुंच चुके हैं, समझ रहे बात को, हम वहां तक अभी चीजों को स्केल कर चुके हैं। अभी इसमें क्या है ना, इसमें हम देखेंगे कि मेन रूप से जो पुरोहित वर्ग है, तो मैं इसको अलग पेज में लिखता हूं, ठीक है। चलिए, मेन रूप से जो पुरोहित वर्ग है ना, जो इसमें जो पुरोहित वर्ग रहे हैं, जो भी इसमें मेन रूप से इन लोग ही, यही लोग, शासक वर्ग, इसको बोला शासक वर्ग, शासक वर्ग ही इस चीज को संग्रह करने में, जो भी अधिशेष था, जो सरप्लस था, इसको संग्रह करना काम इसी का हो गया, शासक वर्ग संग्रह कर रहे थे। अब जब एक शासक वर्ग संग्रह कर रहा है, शासक वर्ग संग्रह कर रहा, तो पावरफुल तो होगा, समझ रहे बात को, वो पावरफुल तो होगा ही ना, समझ रहे बातों को, ध्यान ध्यान करिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हड़प्पा के कुछ जो प्रोस्पेरस क्षेत्र थे, अर्ली हड़प्पा फेज में कुछ ऐसे बहुत ज्यादा समृद्ध क्षेत्र थे, अगर हम उसकी बात करेंगे, तो कुछ ऐसे भी लोग थे, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी लोग थे जो अभी विकसित नहीं हुए थे, वो अभी तक वो शिकार ही कर रहे थे, खाद्य संग्राहक ही थे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं, अटैक किस पे करेगा, पुरोहित वर्ग पे, जिनके पास वो जो, जिन अभी खाद्य संग्राहक के रूप में ये उपजा नहीं रहे हैं, ये खाद्य संग्राहक के रूप में है, ये फूड गैदरिंग, अभी भी ये कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जो फूड गैदरिंग का काम कर रहे हैं, ये उपजा नहीं रहे, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ये फूड गैदरिंग का काम कर रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि ये लोग अभी भी अंडर डेवलपमेंट, डेवलपिंग स्टेज पे अविकसित है। अब इन लोग को चाहिए खाना या कुछ भी, तो ये अटैक करेंगे जिनके पास स्टोर है,
तो कहीं ना कहीं इसलिए पुरोहित वर्ग अलग अलग फोर्टिफाइड मतलब किलाबंदी, जैसे देखते हैं दुर्ग का निर्माण, तो दुर्ग का निर्माण संभवतः कह सकते हैं, प्रोबेबली ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके सुरक्षित रहने के लिए रक्षात्मक दीवारें बनाई होगा। ऐसे तो नहीं बना दिया होगा, कोई जरूरत से हो सकता है कि इन लोग अटैक ना कर दे, हमारा संग्रह जो है उसको लूट न ले, इस चीज के लिए ध्यान में रखते हैं। आप देखिए, अब जब व्यापार करना, आपको आपको पूरा अच्छे से व्यापार अच्छे तरीके से करना है, आपको अच्छे तरीके से प्रशासन करेगा, व्यापार कैसे करेगा, अच्छे तरीके से सब देखना कैसे कैसे हमको सामान भेजना है, क्या चीजें, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं आपको लिखित साक्ष्य, लिखित, आपको स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी, आपको लिखावट की जरूरत पड़ गई, आप ऐसे थोड़ी कोई चीज कर पाइएगा। तो कहीं ना कहीं लिपि का विकास हो गया इस चीज के लिए, सुना बात को, कहीं ना कहीं लिपि का विकास हो गया चल रहा है। इसलिए हम देखते हैं पंजाब में हड़प्पा हो गया, गुजरात में पादरी हो गया, ये सब क्षेत्र से शुरुआत की आरंभिक अर्ली हड़प्पन फेजेज का लिपि मिलता है। समझ रहे बात को, अर्ली हड़प्पन फेज का लिपि मिलता है पंजाब के हड़प्पा क्षेत्र में और गुजरात के, समझ रहे बात को। तो आपने ग्रेजुअली सब चीजों को समझ रहे हैं, सरप्लस हुआ तो सामान यहाँ से यहाँ जाने लगा, कुछ मेन वर्ग थे, शासक वर्ग, वो लोग इस चीज का जिम्मा रखते थे कि सामान को कहाँ भेजना है नहीं भेजना है, उसको लाने में, उसको संग्रह करने में शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग की भूमिका थी। ठीक है, फिर देखें कि व्यापार प्रशासन के लिए लिखित की जरूरत पड़ा, तो लिपि का विकास हुआ। अब देखिए, लिपि का विकास हो रहा है, लोग व्यापार कर रहे हैं, लोग शहर को, अब देखिए जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो वो मिट्टी का घर में थोड़े रहेंगे, वो धीमा धीमा घर को ईट ईट वाला बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना, धीमा धीमा ग्रेजुअल रूप से ये चीजें बढ़ रहा है। बात को समझ रहे हैं बात को। और बहुत सारा ऐसा फैक्ट भी चीजें रिलेट करने के लिए, ऐसा चीज रिलेट करने के लिए मेजर हड़प्पा के बीच में और प्री हड़प्पा के बीच में बहुत सारी चीजें के रिलेट करने के लिए ऐसा बहुत सारे एविडेंस भी है। बात को समझ रहे हैं बात को। तो यहां तक क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करेंगे, इतना करने के बाद भी, इतना करने के बाद भी हम कुछ ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण साइट को देखेंगे जो आरंभिक हड़प्पा काल के थे। आरंभिक हड़प्पा काल मतलब कहने का मतलब अर्ली हड़प्पन फेजेस के कुछ ऐसे साइट्स हैं जिनसे कुछ ना कुछ हमें जानकारी मिलेगा, हम इनको समझाते हैं, आपको समझना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हम कहाँ तक चल रहे हैं, अभी अर्ली हड़प्पा चले हैं, हम मेजर हड़प्पा क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेजर हड़प्पा तो हड़प्पा काल, वो तो बन चुका है हड़प्पा ना, लेकिन अभी हम अर्ली हड़प्पा करेंगे, फिर इसका काट निकालेंगे कि देखो ये भी चीज सही नहीं, कुछ कुछ ऐसा चीजें मिला है कि हम नहीं बोल सकते हैं कि अर्ली हड़प्पा फेज से ही रिलेशन स्टैब्लिश होगा मेजर हड़प्पा का। देखिए भाई क्या है, we shall review the condition of some of the settlement just before the emergence of the हड़प्पा civilization। हड़प्पा सिविलाइजेशन के इमर्जेंस से पहले हम कुछ ऐसे सेटलमेंट को रिव्यू करना चाहिए कि जिसको बहुत सारे स्कॉलर ने बोला कि ये अर्ली हड़प्पा पीरियड था, बिकॉज वो मानते थे कि ये फॉर्मेटिक इपोच ऑफ द हड़प्पा, इपोच मतलब वो पहले के एरा, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बनने के पहले का काल माना गया इनको, और बोला गया कहीं ना कहीं ये सारे जगह देखिए ना, कहीं ना कहीं सबके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है। देखिए सॉर्दर्न अफगानिस्तान में मुंडीगाक, मैंने बोला मुंडीगाक, जब भी आप आंसर राइटिंग करिए, जब भी आप आंसर राइटिंग करिए, ग्रेजुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट लिखिए, तो उसमें आपको लिखने के बाद आपको लास्ट में ये लिखना है कि कुछ ऐसे हड़प्पा सभ्यता के कुछ ऐसे स्थल हैं जिसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि सऊदर्न अफगानिस्तान में मुंडीगाक एक जगह है, मुंडीगाक मैप में दिखा देंगे, परेशानी हो ना, आप अपने पास मैप पे रखिए, गूगल पे मैप बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वहां से देख लीजिएगा। मुंडीगाक में जो मुंडीगाक था कहीं ना कहीं ट्रेड रूट पे था। देखिएगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिंधु घाटी है, इसके कहीं ना कहीं एलोंग रूट, ये कहीं ना कहीं ट्रेड रूट पे दिखाई पड़ता है। बोला कि इट सीम टू हैव बीन लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट, जो व्यापारिक जो मार्ग था उसके उसके ऊपर था, ठीक है। इसलिए इंडस पीरियड में हम देखेंगे इनहेबिटेंट ऑफ दिस प्लेस वेर यूजिंग आर्टिफैक्ट विच शो अफिनिटी विद सम ईरानियन टोन। ये बात करेंगे हम जब खुदाई हुआ मुंडीगाक में, देखें कुछ ऐसे ऐसे आर्टिफैक्ट मिले, कुछ ऐसे ऐसे वस्तुएं मिले ना जो कहीं ना कहीं ईरान के शहर, ईरान ईरान उस समय जो ईरानियन मतलब क्या हो गया बात करेंगे, ईरानियन टाउन में वही सेमची मिला, और कुछ बलूचिस्तान में मिला। तो कहीं ना कहीं व्यापार हो रहा है ना, कहीं ना कहीं व्यापार हो रहा है, यहाँ से लोग यहाँ से जा रहे हैं। और ये सब सारे साइट कहाँ, ये सब सारे साइट मेजर हड़प्पा से पहले के साइट है मुंडीगाक, और यहाँ पर भी व्यापार हो रहा है। मेकिंग एन हम्बल बिगिनिंग एज ए कैंपिंग साइट ऑफ द सम नोमैडिक ग्रुप।
बोल रहा है कहीं ना कहीं ये कुछ नोमैडिक ग्रुप थे, वो यहाँ पे कैंपिंग करते थे, यहाँ पे रुकते थे, नोमैडिक ग्रुप रुकते थे और धीमा धीमा द प्लेस ग्रे इनटू टाउनशिप ऑफ इम्प्रेसिव प्रोपोर्शन। और कुछ दिन बाद यही नोमैडिक ग्रुप यहाँ पे रहना स्टार्ट, कैंप लगा रहे हैं, धीमे धीमे रहते 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 कहीं ना कहीं ये एक तरह से टाउनशिप बना दिया। यहाँ पर एविडेंस भी मिलता है डिफेंसिव वॉल का विथ स्क्वायर वेस्टर्न ऑफ द सन ड्राई ब्रिक्स। हमें डिफेंसिव वॉल कहने का मतलब दीवार मिलता है, रक्षात्मक दीवार मिलता है जो सूखी सन ड्राई ब्रिक से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग मिला है जिसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, तो उसको कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो एक पैलेस हो सकता है। कुछ टेम्पल जैसा साक्ष्य मिला है, तो बहुत सारे पोर्ट्रीज मिले हैं यहाँ पर, जो उस पर बहुत जबरदस्त डेकोरेशन किया गया, जिसमें कुछ बर्ड बनाया गया, आइबेक्स बनाया गया है, साड़ बनाया गया, पीपल ट्री बनाया गया। देख रहे हैं चीजों को, समझ रहे हैं बात को। टेराकोटा फीमेल फिगर एंड सिमिलर टू दोज फाउंड इन द कंटेम्परेरी साइड। अब यहाँ पे जो टेराकोटा का जो फीमेल का जो फिगर मिला है, मूर्ति मिला जो स्त्री का टेराकोटा का, सेम बलूचिस्तान में मिला है। तो बलूचिस्तान जो कि कहाँ है आपका, पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान, मुंडी गांव को बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं दोनों में देखिए सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है आपको, एक समय के होंगे। दे वेर ऑल्सो यूजिंग ब्रोंज सैप होल एजेस एंड एडेजेस। ब्रोंज का यहाँ इस्तेमाल कर रहा है और ब्रोंज हमने इस्तेमाल किया है मेजर हड़प्पा में। तो रिलेशन देख रहे हैं, कुछ ऐसे स्टोन, महंगे महंगे स्टोन, लैपिस लाजुली, एस्टिटाइट, स्टिलाइट, ठीक है, देयर कॉन्टेक्ट विद ईरान एंड द सेंटर। अब देखिए लैपिस लाजुली से महंगे महंगे थे, जो बदकसा ईरान में मिलता था ये चीज, लैपिस लाजुली बदकसा के ईरान में, और यहाँ पे मिला, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, तो हर जगह अवेलेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे मिला। तो ये मुंडी का हड़प्पा, हम क्यों, हमें भी समझ रहे हैं बातों को, फिर बाद में रिलेट करेंगे, अभी समझिए चीजों को। क्वेटा वैली, क्वेटा वैली जो है, क्वेटा वैली जो है थोड़ा सा मुंडी गांव के दूर में कोटा वैली है, वह एक जगह का नाम है दम सादात। दम सादात पूरा नहीं लिखना आपको, थोड़ा थोड़ा 2 लाइन बहुत सफिशिएंट है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर मिले हैं, जो दीवाल का उसमें सॉरी ब्रिक का दीवाल बना है, जो कहीं ना कहीं 3000 ईसा पूर्व के सिंधु घाटी सभ्यता का प्री हड़प्पा फेजेज है, तो बोल सकते हैं प्री हड़प्पा का ही है। और वहां पे कुछ ऐसे ऐसे पोएट्रीज मिले हैं जो मुंडी गाग से मिलता जुलता। देखिए मुंडी गाग, फिर बलूचिस्तान, ये सब एक दूसरे से रिलेटिव हो रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटिव हो रहे हैं। ओके, इसने क्ले सील्स का और कॉपर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें मिले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे प्रोस्पेरस कम्युनिटीज मिले हैं जो अपना खाने का प्रॉब्लम को सोल्व किया, साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज का, अलग अलग उस समय जो भी दूर दूर में क्षेत्र थे, दूर दराज के क्षेत्रों के साथ उन्होंने कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश किया। समझ रहे बातों को। तो फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया देयर रिपोर्ट ऑफ डिस्टिंक्ट आर्ट, जो घिरे हुए क्षेत्र थे वहां पर देखते हैं कुछ ऐसे एकदम बहुत अजीब तरह के, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब करने को तो एकदम बेहतरीन तरीके से वहां पे आर्ट किया गया, पोट्री पे बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन बनाया गया। ओके, एक प्लेस है राना गुंडाई, जहां पर बहुत ही जबरदस्त रूप से पेंटेड पोट्री विथ हम्प बुल एंड ब्लैक। वहां पे जो पोट्री बना है, जो वृंदभान बना है, उस पे कुबरदार साड़ मतलब हम्प वाला साड़ यहाँ पे फिगर बनाया गया, ध्यान रखिएगा। और यही हम्प वाला बुल कहाँ भाई, हम्प बुल कहाँ दिखाई पड़ता है, मेजर हड़प्पा में। तो कहीं ना दोनों के बीच में डिफरेंस, वहां के लोग, अब देखो वही चीज हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, 100 साल पहले हम कोई चीज को दिखाई देखते हैं, वही चीज आज हम इस्तेमाल करें, तो हम दोनों रिलेटेड है कि नहीं है। कुछ और भी साइट एग्जिबिटेड हो, जैसे पेरियानो गुंडाई है, उसमें फेगल फिल्मराल मिलता है, जो कहीं ना कहीं हड़प्पा के मेजर पीरियड में दिखाई देता है। कोटा वैली हमने देख लिया। सेंट्रल एंड साउथ बलूचिस्तान, कुछ ऐसी चीजें हैं, अंजीरा, तोगाव, निंदोबोरी, बालाकोट, ये सब अर्ली हड़प्पा सोसाइटी बोला गया। यहाँ छोटे छोटे विलेज थे, ठीक है, छोटे छोटे विलेज थे जो कहीं ना कहीं वैली सिस्टम, मतलब जो कहने का मतलब जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर, जो छोटे छोटे टाउनशिप है, उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। बालाकोट में एक बहुत बड़ा रिमेन बिल्डिंग मिला है, लार्ज बिल्डिंग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे एरिया में मिले हैं जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पर्सियनों के साथ पर्सियन खाड़ी में किस तरह से इनका कॉन्टेक्ट था। ठीक है, बालाकोट द पीपल हु फर्स्ट इनहेबिटेड द प्लेस वेयर यूजिंग पोट्री सिमिलर टू द अदर कंटेम्परेरी विलेज इन द बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के समय में जितने भी अलग अलग समकालीन ग्रामीण संस्कृतियां थी, बस्तियां थी, वहां पर जो पोट्री इस्तेमाल हो रहा है, वही पोट्री यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ध्यान समझ रहे हैं बातों को।
सिमिलिटी दिखाई पड़ रहा है आपको। ओके ओके, तो कह सकते हैं कि इंटायर बलूचिस्तान प्रोविंस में एक ही टाइप का पोएट्री का इस्तेमाल हो रहा है अभी तक। समझ रहे बात को। और वो ध्यान देखिएगा कि एक तरफ से कहीं ना कहीं पर्शियन खाड़ी के पास जो टॉन्स हैं और कुछ इंडस वैली के जो टॉन्स हैं उनसे मिलता जुलता है भाई। ओके, ये बहुत अच्छे से डिजाइन बना रहे, आकृति बना रहे हैं पोएट्री पर, हम्प बुल पीपल, जो कहीं ना कहीं मेजर हड़प्पा फेज तक के कंटिन्यू रहा। रिलेट कर पा रहे हैं ना आप चीजों को, लिखिएगा ना एक एक लाइन बाय लाइन तो समझ में आ जाएगा। रिलेट कर पा रहे हैं, वहां पर जो हम बुल का इस्तेमाल हो रहा है, पीपल का इस्तेमाल, पेड़ पीपल के डिजाइन बनाया जा रहा है, वही डिजाइन हमने मेजर हड़प्पा में देख रहे हैं, देखेंगे आगे जाके। तो रिलेशन तो स्टैब्लिश हो रहा है थोड़ा 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 ना, ओरिजिन में समझ सकते हैं। इंडस वाला एरिया में देख लेते हैं। कुछ सिंधु घाटी से, जो सिंधु घाटी का जो नदी का क्षेत्र आसपास का क्षेत्र था, वहां पर भी ऐसा नहीं कि वहां पर केवल मेजर हड़प्पा के साइट मिले, कुछ अर्ली हड़प्पन के भी साइट मिले, मतलब पाक हड़प्पा के भी साइट मिले। क्या मिला भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए कुछ छोटे छोटे सेटलमेंट मिले हैं जो इंडस और घाघरा हकर रिवर के बैक में हैं। और ये समझिएगा समझिएगा बात को, हम इस चीज को समझना कर समझेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ हड़प्पा सिविलाइजेशन का। तो सिंध प्रोविंस में एक जगह अमरी, क्या अमरी, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त रूप से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग जो है ना अपने घरों में स्टोन और मड ब्रिक का इस्तेमाल किया। स्टोन हम आगे देखेंगे, मेजर हड़प्पा में मैंने स्टोन का इस्तेमाल किया, कहीं कहीं मड ब्रिक का इस्तेमाल किया। कालीबंगा में देख लीजिए मड ब्रिक के इस्तेमाल हुआ। दे हैड कंस्ट्रक्टेड सम काइंड ऑफ ग्रेनरी आल्सो, कुछ कुछ धान कोठार के साक्ष्य मिले हैं। दे पेंटेड सच एनिमल मोटिव एज द हम्प इंडियन बुल। फिर देखिए यहाँ भी अमरी में भी हम्प इंडियन बुल्स का, मतलब जो कुबरदार जो साड़ था उसका डिजाइन अपने मृदभांड पे इस्तेमाल हुआ है। और यही डिजाइन कंटिन्यू रहा मेजर हड़प्पा पीरियड तक। अमरी को मेजर हड़प्पा पीरियड क्यों बोला गया, इसको डेट देखा गया तो डेट देखा, बहुत सारी चीजें मिले तो डेट को दिखाया जा रहा है 4000 बीसी से 3000 बीसी के बीच में। तो मेजर हड़प्पा तो उसको बोलेंगे अर्ली हड़प्पा। दे वे आर यूजिंग व्हील मेड पोएट्री, बहुत ही फाइन पोएट्री, चाक से निर्माण किया गया पोएट्री। जैसे कि कुछ प्लेसेज हैं थारो, कोतरास बुथी, यहाँ पे 45 सेटलमेंट मिला है जो हम आगे जाके देखते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वहां पे जो दुर्ग था जहां पे शासक बैग रहते थे, वो का क्या किया हुआ था, वो फोर्टिफाइड का किलाबंदी था ना। आगे बताएंगे आपको टाउनशिप में बहुत जबरदस्त तरीके से। देखिए कोट दीजिए, कोट दीजिए एक जगह है, देखिए ध्यान रखिएगा, कोट दीजिए एक जगह है जो अर्ली हड़प्पा का। देखिए कोट दीजिए एक जगह जो अर्ली हड़प्पा पीरियड का है, ध्यान रखिएगा। और कैसा कैसा डिजाइन, देखिए कैसा कैसा डिजाइन है। और देखिए कालीबंगा का डिजाइन, देखिए कालीबंगा का डिजाइन, देखिए इस तरह से डिजाइन है कालीबंगा का डिजाइन। ये सब पोट्री का निर्माण देख रहे हैं ना, क्या कैसे किस तरह से। देखिए यहाँ पे सिंह वाला साल, कोदार साल के बना, देखिए बनाया गया। तो ये कालीबंगा के हैं, ये अर्ली इंडस के पोट्री हैं। ध्यान रखिएगा चीजों को, समझ रहे बात को। चलिए कितना अच्छा सा डिजाइनिंग बनाया हुआ उस समय की चीज, आप समझ रहे हो उस टाइम का चीज है कि इतना जबरदस्त रूप से डिजाइनिंग बनाया हुआ है। समझ रहे बात को। तो चीजों को समझते रहिए, हर एक चीज ध्यान में आएगा। अभी मैंने क्या बताया, अमरी बताया, अभी मैंने क्या बताया, अमरी। अमरी से कुछ दूर पे ही कोटदीजी स्थित है, 160 किलोमीटर की दूर पे स्थित है अमरी पे, ठीक है। जो कहीं ना कहीं इंडस वैली, सॉरी इंडस का ही एक कोई, मतलब सिंधु नदी किनारे ही स्थित है ये जगह, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे चीजें मिले हैं, फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिला है कोटडीजी में। आगे पढ़ेंगे कोटडीजी को, अभी जस्ट आगे देखेंगे कोटडीजी। मोहनजोदड़ो के लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर इंडस के कोटडीजी है। कोटडीजी एक जगह है, कोटडीजी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अर्ली हड़प्पन पीरियड के हैं। ये बहुत जबरदस्त, बहुत ही हैवी डिफेंसिव वॉल बनाए हैं अपने चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हील थ्रोन पोर्ट्रीज हैं, हैविंग डेकोरेशन ऑफ द प्लेन बैंड ऑफ डार्क ब्राउन पेंट, एकदम भूरा कलर इस्तेमाल किया गया है। दिस काइंड ऑफ पोएट्री रिपीटेड प्री हड़प्पन इन कालीबंगा। और सेम कलर का, मतलब सेम जैसा इस मिलता जुलता कालीबंगा में मिल रहा है। कोट डीजी कहाँ है आपका, देख रहे हैं पाकिस्तान में, और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। रिलेशन देख रहे हैं, स्टैब्लिश हो रहा है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में भी दिखाई पड़ रहा है आपको। कोट डीजी में बहुत ज्यादा पोएट्री पाया गया है, समझ सकते हैं, बहुत जबरदस्त रूप से। और कहीं ना कहीं कुछ प्री हड़प्पन के पाए गए और कुछ अर्बन फेज के पाए गए, समझ रहे बात को।
जो कोट दीजी जगह है यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे पोट्री पाएंगे जो प्री हड़प्पन, उसका डेट निकाला गया तो प्री हड़प्पा का मिला, कुछ निकालेगा तो अर्ली हड़प्पा का मिला, सॉरी मतलब मेचर हड़प्पा का मिला। समझ रहे ना कि कोट दीजी को अर्ली हड़प्पा फेज बोल सकते हैं, साइड बोल सकते हैं, और मेचर हड़प्पा साइड बोल सकते हैं। ओके, समझ रहे हैं बात को। कुछ इस तरह से दिखाया गया है पोट्री में, इस तरह से कि जैसे लग रहा है कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। इट आल्सो एंटिसिपेट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ कल्चर सीन इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। कर कुछ ऐसे ऐसे डिजाइन है पोट्री का, कुछ कुछ ऐसे डिजाइन है पोट्री का जो अर्बन फेजेस तक रह चुका है। बार हर बार मैं यही चीज बोल रहा हूँ, पोट्री से ही तुलना कर रहे हैं ना, उसमें कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिला है ना भाई, उसको पढ़ भी नहीं पाए अभी तक। At the same time, certain other Eastern visuals show similarity with those of the मुंडिगा। मुंडिगा में वही चीज मिल रहा है। हर बार हम एक ही चीज को देख रहे हैं, हर बार हम एक ही चीज को देख रहे हैं, तो हम एक इस्टेब्लिश कर पा रहे रिलेशन को। मेहरगढ़, अर्ली हड़प्पा फिर अर्ली हड़प्पा बोला जाता है। मेहरगढ़ में देखेंगे तो लैपिस lazuli यहाँ पे मिला, जो बदकसा रीजन ईरान से, सेंट्रल एशिया से पाया जाता था। कुछ ऐसे सील्स मिले हैं जो कहीं ना कहीं मर्चेंट इस्तेमाल करते थे। ओके, तो ये सारे आपको पढ़ने के बाद, या पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार हर चीज को फिर वही चीज यहाँ पे लिखा रहेगा। ये सब पढ़ने का फिर आपको रिलेशन पता चल जाएगा कि सब कुछ वहां जो मिला, जो यहाँ मिल रहा है, यहाँ जो मिल रहा है वहां मिल रहा है, और मेजर हड़प्पा मिल रहा है। तो कहीं ना कुछ कंडीशन दिखाई दे रहा है कि अर्ली हड़प्पा से धीमा धीमा मेजर हड़प्पा का निर्माण हुआ है। समझ रहे बात को, अचानक निर्माण नहीं हुआ, बहुत ही बड़ा एंटीसीडेंट रहा है। रहमान डेयरी, रहमान डेयरी जो बात करेंगे ना, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस जगह था। समझ रहे बात को। अर्ली टाउनशिप है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जबरदस्त रूप से टाउनशिप बना है, ठीक है। यहाँ पे एकदम एक प्लान तरीके से यहाँ पे गली उली है। तो आज देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्लान तरीके से गली है, मासिव वॉल है, दीवार चारों तरफ है। ओके, लेपिस lazuli मिला है, ग्रेफिटी फाउंड हुआ है, ठीक है। इंडिपेंडेंट पोर्ट्री ट्रेडिशन इन द एरिया मॉडिफाइड सेटलमेंट बाय पोर्ट्री ऑफ द कोडी, ठीक है। ये सब वही चीज लिखा हुआ है। सील्स है, मेड ऑफ स्टोन है, कॉपर ब्रेंच, सब कॉपर का इस्तेमाल हुआ है, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हुआ है। सब जो इस्तेमाल हर एक साइट पे हो रहा है, यहाँ पर वही चीजें का। तार की किला, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उस पीडीएफ को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं इनको अपलोड कर दूंगा आपका ऐप पे, ठीक है। तो वहां से इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और अपने नोट्स में नोट डाउन करिएगा हर एक चीज के, सब कुछ कुछ सिग्निफिकेंस को, ठीक है। और जब पूरा इंडेक्स वैल्यूएशन खत्म कर देंगे ना, तो आप खुद आंसर कर पाइएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। अब देखिए क्या भाई, इतना करने के बाद भी, इतना चीज हमको मतलब कहने का मतलब कि सिमिलरिटी रहने के बाद भी अभी तक हम कह सकते हैं ऑब्सक्यूर है, क्लियर रूप से नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसके पीछे आप ऐसे तो नहीं कर दिएगा, आप इसका आपको देना पड़ेगा क्या, अगेंस्ट में देना पड़ेगा कुछ फैक्ट, कि क्यों आप बोल नहीं सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आप कह सकते हैं वो अर्ली हड़प्पा फेजेस से इसका रिलेशन क्लियर नहीं है। कैसे कह सकते हैं बताइए, कैसे कह सकते हैं? इसके लिए कुछ आपको देना पड़ेगा ना, विदाउट एनी आप इंफॉर्मेशन आप नहीं लिख सकते आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम क्या कहेंगे भाई, तो कुछ ऐसे ऐसे साइट्स, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे ऐसे साइट्स मिले हैं, जैसे कि आप बात करिएगा, ध्यान रखिएगा क्या मैं लिखने वाला हूं। ओके, ध्यान रखिएगा कि मैं जो फैक्ट लिख रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। कुछ ऐसे ऐसे साइट्स मिले हैं, ध्यान, कुछ ऐसे हड़प्पन साइट्स हैं जो हड़प्पन में लिखता हूँ, समझिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं लिख रहा हूँ, दोनों का नाम मैंने बताया था क्यों पढ़ा है। जैसे कि जहां पर अर्ली हड़प्पा का कुछ साक्षी नहीं मिला, मतलब यहाँ पर अर्ली हड़प्पा से मिलता जुलता कुछ मिला ही नहीं। तो भाई जब मिलेगा सब जगह मिलना चाहिए ना, एक जगह मिलने से कैसे बोल सकते हैं कुछ 10 जगह से मिला, 50 जगह से नहीं मिला, तो आप कैसे चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते ना। जैसे गुजरात का देसलपुर, गुजरात का देसलपुर है, ओके। चंदहुदरो है, ध्यान रखिए चंदहुदरो है। और क्या भाई ध्यान में रखिएगा, रोपड़ है, पंजाब का रोपड़ है, ठीक है। ये हमारा चंदहुदरो है, पंजाब प्रांत में है, सॉरी, ठीक है, पंजाब प्रांत में है। ये पंजाब का रोपड़ है,
ठीक है। हरियाणा है कुछ साइट्स हैं, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, ये सब ऐसे साइट है जब इस साइड के जो पोएट्रीज हैं, इस साइड के जो भी चीजें मिले हैं उनको जो हम देखते हैं ना, तो अर्ली हड़प्पा फेज का कुछ यहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो बताओ, मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो कह सकते हैं कि जब लोग आएंगे, लोग विकसित होंगे, तो केवल उन साइटों में विकसित होंगे कि यहाँ पर भी तो होना चाहिए। गुजरात है, पंजाब है, रोपड़स है, आलमगीरपुर है। अब देखिए, कुछ ऐसे साइट्स हैं जहां पर अर्ली हड़प्पन प्रेजेंट है। अर्ली हड़प्पा के नेचर, मतलब कहने का अर्ली हड़प्पा के जो भी क्वालिटीज है प्रेजेंट है। बट ध्यान रखिएगा, वहां पर फिर भी वहां पर हम देखेंगे कि मेजर हड़प्पा का कुछ नहीं मिलता है, केवल वो अर्ली हड़प्पा बन के रह गया। ओके, ये हो गया। तो कुछ ऐसे साइट्स हैं कि जहां पे अर्ली हड़प्पा का तो मिल रहा, लेकिन वहां पे मेजर हड़प्पा का कुछ नहीं मिल रहा। सर है, जैसे कि बात करेंगे कि गनमा वाली हो गया, संधा वाला हो, ये सब सारे ऐसे साइट्स है ना कि वहां पर आपको अर्ली हड़प्पा मिल रहा, लेकिन वहां पे मेजर हड़प्पा कुछ ऐसा एविडेंस मिल ही नहीं रहा। समझ रहे बात को? ओके, चोलिस्तान हो गया आपका, ये सर आपको लिखना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ उसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पूरा आंसर राइटिंग नहीं कर सकता ना, बहुत बड़ा वीडियो तो ऐसे ऑलरेडी एक आध घंटे का शायद लगता हो चुका है। चोलिस्तान है, तो चोलिस्तान में कुछ ऐसे ऐसे अर्ली हड़प्पन साइट्स मिले हैं, अर्ली हड़प्पन साइट्स मिले हैं कुछ, जो उसमें से कुछ दो तीन साइट, मतलब दो तीन साइट ही है ना जो आगे मेजर हड़प्पा में उसका चीजों को देखने को मिला, मेजर हड़प्पा में। ओके, समझ रहे बात को? तो आप ऐसा बोल सकते हैं भाई, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेजर हड़प्पा जो है वो एक तरह से अर्ली हड़प्पा के बाद ट्रांजिशन का फेज बोल सकते हैं। कुछ ऐसे कारण रहे होंगे, कुछ ऐसे चीजें हो रहे होंगे, बट फिर भी बिना हम कोई एविडेंस के, बिना ना हमें कोई साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, तो हम इस चीजों को हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। हम इस चीजों को क्लियर नहीं कर सकते हैं। आप चीजों को समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को, और हम आगे चीजों को करेंगे। अभी हमने कुछ साइट्स को देखा, मेजर हड़प्पा और अर्ली हड़प्पा के बारे में हमने देखा कि कैसे कैसे चीजें थोड़ा थोड़ा हम देख पा रहे हैं। कुछ साइट्स कुछ मिल पा रहे हैं सिमिलरिटी, और कुछ सिमिलरिटी नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, और फिर उसमें हम चाहेंगे कि आपका ओरिजिन कम से कम खत्म हो जाए, और आई थिंक उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चीज नहीं बचा है, तो उसमें हम पूरा खत्म कर देंगे। उस वीडियो में हम पूरे ओरिजिन को खत्म कर देंगे, उसको ज़्यादा 30-40 मिनट का वीडियो बना के उसको पूरा ओरिजिन को खत्म कर देंगे। फिर इस पे आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको बनाना है, मैं बताऊंगा किस तरह से आंसर राइटिंग भी करना है, और फिर मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा आंसर राइटिंग का, हिंदी और इंग्लिश में कुछ क्वेश्चनों का। ठीक है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि मैं चीज़ों को किस तरह से पढ़ा पा रहा हूँ आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, धीमा धीमा इस चीज़ में आपका स्मूथली आएगा, हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। देखिए, ये है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को समझना ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एंशिएंट हिस्ट्री में साइट्स है नहीं, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं नहीं, तो इसको पढ़ने में थोड़ा कठिन होता है। हालांकि चीज़ों को सीख पाइएगा, परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।